पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े थे रितेश कुमार जी, हु इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट। और अगर आप उनसे बात करना चाहते थे लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ऑन एयर आपका कॉल नहीं लग पाया, तो अब आप उन्हें सेल फोन पे फोन कर सकते हैं 510-931-3107। दैट्स 510-931-3107। अब समय हो चुका है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार, हु होल्ड्स अ PhD इन वास्तु फ्रॉम डिवाइन वास्तु। रेवा जी का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है, 31 साल से ज्यादा का अनुभव है वास्तु साइंस में, वास्तु शास्त्र में। और इंडिया के जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की थी, काफी गहन अध्ययन किया है। तो अगर आप वास्तु की साइंस से फायदा उठाना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग्स को वास्तु कंप्लायंट बनाना चाहते हैं, अपने घर को, अपने वर्क प्लेस को, अपने ऑफिस को, जहां पे भी आप काम करते हैं, अगर उसे वास्तु कंप्लायंट आप बनाना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं रेवा कुमार जी से। रेवा जी हमारे साथ 4 बजे तक स्टूडियो में जुड़ी रहेंगी। आपके सवालों का जवाब भी वो जरूर देंगी। आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550। किसी भी तरह के रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज शी यूजेस डिवाइन टूल्स एंड डिवाइन टेक्निक्स। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। और अगर आप शो के बाद उनसे डायरेक्टली बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 50-868-3338 50-868-3338। उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी। जी हाँ, हमेशा की तरह आज फिर वही लेकर आए हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स लेकर आते हैं। थैंक्स करते हैं रॉयल राइस का। वही सिलसिला होगा कि आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। कैसे भी आपके सवाल हों, किसी भी तरह के सवाल हों, उनका सबका मैं जवाब दूंगी। साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल मेरा होगा, आपका जवाब आपको देगा जो आप भी कुछ डिजर्व करते हैं। जो हम रेडियो जिंदगी 1550 पे लेकर आते हैं, एक प्राइस रॉयल राइस बैग लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे AAA एंटरटेनमेंट, जे एंटरटेनमेंट के जो शोज होते हैं, उनका फ्री टिकट। सवाल आज का ईरा की तरफ से है। थोड़ा ईरा को कफ है, लेकिन ईरा ने जो मुझे सवाल लिख के दिया है अबाउट द साउथ डायरेक्शन। जी रेवा जी। रेवा जी, मैं इनफैक्ट सबसे ये पूछना चाहती थी, गला मेरा थोड़ा ठीक हुआ इसलिए मैंने सोचा मैं ही पूछ रहा। आप हमेशा बताते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में कि घर ऐसा होना चाहिए जो नॉर्थ का हो, लेकिन अगर किसी का घर साउथ का हो, उससे क्या होता है, क्या दिक्कत आती है, उसका समाधान क्या है और कैसा होना चाहिए? ईरा की कहते हैं कि
कई बार मोस्टली कह देते हैं कि भी हमारा नॉर्थ फेसिंग घर या नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हम लोग जनरली कहते ही हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स बहुत अच्छा होता है। लेकिन साउथ फेसिंग जिसका जैसे कि इज इट एनस्पिशियस, आपका ये भी सवाल हो सकता है, किसी का भी सवाल हो सकता है। या लोग ये बोलते हैं कि मैं साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को नहीं बाय करना चाहते हैं, वो इसको मना करते हैं। जैसे कि नहीं, इट इज रिलेटेड विथ जो प्लैनेट्स हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है। या कई बार हम लगते हैं कि ये यम का एरिया है, इसको साउथ फेसिंग घर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं उससे पहले हम जरूर आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक जरूर करते हैं कि क्या एलिमेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्लैनेट है, क्या आपको सूट करता है कि नहीं करता। साउथ फेसिंग घर भी कई को सूट करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं सूट करते, लेकिन अगर साउथ फेसिंग घर है तो उसके साथ साथ हमारा नॉर्थ की तरफ फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है। अब साउथ फेसिंग घर को भी आप प्रॉस्पेर कर सकते हैं अगर साउथ की बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो अगर हायर है अबव द नॉर्थ से ज्यादा अगर बिल्डिंग का एलिवेशन हाई है, साथ ही साथ में वहां पर साउथ की तरफ आपके कह सकते हैं कि ग्लास एलिवेशन लार्ज या ग्लास डोर्स नहीं है और नॉर्थ की तरफ ज्यादा है, ताकि हमारी जो नॉर्थ पोल की जो एनर्जी है वो लीक नहीं कर जाए और जो सोलर एनर्जी है वो भी हमारी लीक नहीं करे, तो साउथ फेसिंग घर भी हमारे को फायदा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे को फायदा नहीं देते। अब इसके साथ साथ में हमारा ये भी सवाल आ जाता है कि साउथ फेसिंग कई बार अगर मैं देखती हूँ कि घर पे आपको नहीं सूट करा, लेकिन बिजनेस कोई बिजनेस है वो आपको साउथ सूट कर जाता है। पर इसके साथ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि मैं साउथ कह रही हूं, मैं साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट नहीं कह रही हूं। अगर कोई भी एंट्री साउथ फेसिंग है तो आप उसके सेंटर से ही, मतलब कि जो उसका 180 डिग्री जिसको हम लेते हैं वहीं से ही एंट्रेंस होनी चाहिए। अगर से आप अगर एंट्रेंस डोर बाहर की तरफ देख रहे हैं, अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं लिसनर्स, साउथ आपके लेफ्ट में है, साउथ आपके लेफ्ट में है और राइट साइड में आपके वेस्ट आ रहा है, तो इट मीन्स कि यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, उसको आपको अवॉइड करना है। या आपके साउथ अगर लेफ्ट राइट में है और ईस्ट लेफ्ट में आता है तो बीच में अगर देख रहे हैं 120, तो आप साउथ ईस्ट को फेस कर रहे हैं। आपको क्या अवॉइड करना है? आपको साउथ ईस्ट अवॉइड करनी है, साउथ वेस्ट अवॉइड करना है। लेकिन साउथ अगर पूरा 180 है तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी भी आपको फायदा कर सकती है। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अदर प्लेसमेंट्स में। जैसे साउथ में है फेसिंग है तो साउथ वेस्ट में आपका अगर मास्टर बेडरूम हो जाएगा तो आपको फायदा देगा। साउथ ईस्ट में अगर आपके पास किचन आ जाएगी वो आपको फायदा देगी। लेकिन यहाँ पे अगर साउथ फेसिंग घर में अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में या मास्टर बेडरूम उधर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा या टॉयलेट आएगा तो साउथ फेसिंग घर हमेशा नुकसान देते हैं। मैं हमेशा ये भी सभी अपने लिसनर्स को कहती हूँ कि कोई डायरेक्शंस नहीं है कि जो सही नहीं हो, सिवाय एक साउथ वेस्ट के या साउथ ईस्ट के। साउथ ईस्ट को फिर भी हम बिलो एवरेज कहेंगे, लेकिन साउथ वेस्ट को जरूर इग्नोर करेंगे। परंतु जहां पर ये आती है दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाइड, कि नहीं भी चेंज कर सकते। तो ये मतलब नहीं है ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी है तो ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं खरीद रहे डर के मारे, नहीं, वो आपको एक फियर अपने बाहर से निकालना है। परंतु उस प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर रेक्टिफाई करके ठीक करके आप जरूर लीजिए। या आप रह रहे हैं तो आप उसको रेक्टिफाई जरूर करिए। परंतु वहां पे अगर एज इट इज आप लेते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग तो वो जितनी भी एनर्जी है वो सारी ड्रेन आउट कर देता है। जो भी आपकी आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे को नॉर्थ ईस्ट से जो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी का जो फ्लो है वो अगर साउथ वेस्ट में ओपनिंग होगी तो वो सारा लीक कर जाता है। That we have to avoid. The main major entrance should never be in the southwest. साथ ही साथ साउथ ईस्ट की जैसे कि बता रही हूँ, बिकॉज फायर एलिमेंट इज वेरी गुड फॉर द कुकिंग के लिए है तो वो आपको हेल्प करता है। अदरवाइज वहां पे क्या आ जाएगा, टैक्सेशन की या लिटिगेशन जैसी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फायर अगर नहीं सही होगा, अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फायर प्लेस को सिर्फ साउथ ईस्ट जो फायर प्लेस है उसको किचन के साथ ही जोड़ना है, किचन से ही फायदा लीजिए। और जो भी सेंटर में से, सेंटर जो साउथ का होता है, जो साउथ आता है वहीं से ही आप अपनी एंट्रेंस डोर बनाइए। नॉर्थ को ज्यादा से ज्यादा खुला रखिए, साउथ की तरफ में एलिवेशन दे दीजिए। जब आप साउथ की तरफ से आ रहे हैं और बाहर बैकयार्ड की तरफ अगर आपका नॉर्थ होगा तो नेचुरल लेवल नीचे की तरफ होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि भी वाइल बाइंग अगर हमारे को साउथ फेसिंग घर कहीं पे भी मिलता है। क्योंकि एक चीज और याद रखने लिसनर्स कि कई बार हम कह देते हैं ना कि हमारे एक्सपेंसेस है दैट इज मोर देन इनकम, तो उसका कॉज क्या है? वो तभी होगा जहां पर आपको साउथ अगर गलत मिलेगा। तो अगर आपका साउथ लोअर है या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है तो वहां पर क्या होता है, यही प्रॉब्लम आती है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और जो इनकम है वो कम होगी, या बच्चे स्टडीज में नहीं कंसंट्रेट कर रहे प्रॉपर में, या आप भी कहते हैं कि नहीं मैं तो पूजा करने बैठती हूँ या मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन अ पॉजिटिव, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ऑन दैट टाइम यू हैव टू स्कैन योर एनवायरमेंट, सी द क्लटर कि क्या कहीं क्लटर तो नहीं है, क्या आपने आसपास अपना कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज तो नहीं किया, ठीक तरह से ऑर्गेनाइज तो नहीं किया जिसकी नेगेटिविटी आपको कंसंट्रेशन नहीं करने दे रही हो। साथ में ही यू हैव टू चेक योर कलर अराउंड यू ऑल्सो, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कई बार देखते हैं कि एक वॉल को आपने इतना डार्क डोमिनेट कर दिया, दूसरी को आपने कहीं पे गलत लाइट कलर दे दिया, तो वो आपको बैलेंस नहीं रहने देती है। तो नॉर्थ की एनर्जी को वेलकम करते हुए आपको ध्यान देना है कि आप नॉर्थ और या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करें, और जितनी ज्यादा से ज्यादा ओपन यू हैव टू ओपन या मैक्सिमम विंडोज फ्रॉम द नॉर्थ, या बड़ा सा मिरर लगा लीजिए वहां पे, क्लोजेट्स नहीं करके। अगर नॉर्थ की तरफ में हमारा मिरर लगेगा, साउथ की क्लोजेट हो जाएगी, तो वही हमारे को नॉर्थ बहुत ही ज्यादा हेल्प देता है। साउथ फेसिंग घर में ये भी शिकायत की जाती है कि स्लीपलेस नाइट, हम रात को सो रहे हैं और हमें नींद अच्छी नहीं आती है, या हम बार बार उठते हैं। अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम है तो क्योंकि एक अच्छी नींद होती है ईरा आपको हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए ही जरूरी है। सो नेवर पॉइंट योर हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि वो जो इट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक पुल ऑन योर माइंड बिकॉज ड्यू टू द मैग्नेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी शुड ऑलवेज गो थ्रू फ्रॉम द फीट टू हेड, इस तरह से जानी चाहिए। तो अगर आप कहीं पर बीम के अंडर भी सो रहे हैं तो वो भी आपको स्लीप, आपकी जो नींद है उसको खराब कर देगी, आप आराम से कंफर्टेबल नहीं सोएंगे या सूदिंग एनवायरनमेंट नहीं फील करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे को कई बार बहुत ज्यादा मिलती हैं अगर साउथ फेसिंग होता है। लेकिन साउथ फेसिंग घर मेरे कई क्लाइंट्स हैं पूरा साउथ में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ फेसिंग है लेकिन नॉर्थ उनका बहुत खुला है, या मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आ गया, किचन साउथ ईस्ट में आ गई, वही घर 200 टाइम्स उनको पॉजिटिव से पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। नॉर्थ में उनके पास में बैकयार्ड था, नेचुरली खुला था, बड़े बड़े ट्रीज नहीं लगाए उन्होंने, वहां पर ही उन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ था। तो जब ओपन एरिया ही नॉर्थ में मिल गया, ईस्ट की तरफ से उनको खुला रूम मिल गया, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ रहे हैं वहां पे उनके लिए प्रेयर रूम बना हुआ है, फैमिली रूम इज ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट। सो सारी तरफ की वो एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जरूर रेवा जी, एंड बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स क्विकली रिमाइंड आवर लिसनर्स कि आप सभी ट्यून्ड इन है रेवा जी के साथ में। दिस शो इज कॉल्ड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वी हैव रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट ऑन एयर विद अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर 5107701550. That is 5107701550. I would like to thank our sponsors Royal Rice here. और हमारा जो रैफल होता है, रैफल इन द सेंस कि रेवा जी जितने भी कॉलर्स लेती हैं, जितने भी लोग सवाल करके रेवा जी से कॉल करके रेवा जी से सवाल पूछते हैं, उन सभी को रेवा जी भी एक सवाल पूछती हैं, और अगर आपका जवाब सही होता है सो यू एंटर अ चांस टू विन द रैफल। हमारा जो स्पेशल प्राइज है रॉयल राइस का एक बैग है, रॉयल राइस बैग विच इज स्पॉन्सर्ड विच इज गिवन आउट बाय आवर स्पॉन्सर्स। एक टिकट है जो वो देना चाहेंगी पंजाबी शो की विच इज कॉल्ड नचदा पंजाब, उसकी टिकट है जिसकी डिटेल्स मैं आपको और दूंगी, और एक टिकट वो देना चाहेंगे गुजराती प्ले गुज्जू भाई बनिया दबंग विच इज अगेन हैपनिंग ऑन April 24th। तो इन सभी की डिटेल्स में हम आपको जरूर देंगे। रेवा जी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, क्या बोलते हैं? शैल वी स्टार्ट टेकिंग आवर कॉल्स? Hello, you are on air with Reva ji. Yeah, I have a basic thing to know. I see on Kawan Kitchen Mate she's using a compass. I want to know where we can buy a good compass and what kind. डियर ये कंपास आपको बहुत ही इजीली आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे चले जाइए, बहुत इजीली अवेलेबल। आई थिंक उनका कॉल ड्रॉप हो गया है।
जी रेवा जी, कॉल ड्रॉप हो गया। आप जी जवाब हाँ, दे मैं दीजिए, वो आपको on air जवाब सुन दे लेंगे। सकती हूँ कि आपका जो मैं आप देख रहे हैं कि कंपास मैं यूज कर रही हूँ, उस कंपास को आप बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी अच्छे हार्डवेयर स्टोर पे चले जाइए। यहाँ पे आपको जो वहाँ पे कैंपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशल फॉर द कैंपिंग के लिए, जहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं इफ यू गोइंग फॉर दैट पर्पज, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आप उस कंपास को यूज कर सकते हैं टू सी द डायरेक्शंस। जी रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मेरा नाम प्रिया है। जी प्रिया जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सैन होजे से बोल रही हूँ। जी बताएं। स्टेयरकेसेस शुड बी ऑड और इवन इन अ हाउस? बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि स्टेयरकेस शुड बी ऑड और इवन। आपको मैं सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि देयर वाज अ टाइम जब हम बहुत ही छोटे होते थे, मतलब मैं अपने आप को अगर मैं पीछे रिवाइंड करती हूँ 50 इयर्स 50 साल पहले ले जाती हूँ, तो उस समय जब भी स्टेप्स बनते थे तो काउंट करते थे, जो कंस्ट्रक्टर होते थे, बिल्डर होते थे, तो वो लोग उस समय क्या काउंट करते थे कि इंद्र यम राज, मतलब कि पहला इंद्र होना चाहिए, यम फिर राज। इंद्र यम राज मतलब कि जो पहला स्टेप है वो इंद्र होना चाहिए, और दूसरा स्टेप था यम आता है, तीसरा स्टेप राज। कि जब नंबर 3 पे आते थे 3, 5, 7, 9, तो उसके ऊपर में वो हमारा सही आ जाता था, काउंट करते थे उस नंबर को। तो इस हिसाब से आपको जितनी भी स्टेप्स लेने हैं, आप स्टेप्स नंबर को जब काउंट करेंगे तो वो ऑड नंबर पे ही आके रुकनी चाहिए, ना कि इवन पे। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो आप काउंट कर सकते हैं, ऑड नंबर पे आएगा, आप काउंट करिए, फर्स्ट पे इंद्र है, सेकंड पे यम है, थर्ड पे राज है, फिर इंद्र है, फिर यम है, फिर राज है। इस तरीके से आप करेंगे तो जहां पे वो ऑड नंबर्स आएंगी, हमेशा स्टेप्स ऑड नंबर पे करें। जहां पे नहीं आ रही और लास्ट स्टेप अगर हमारा इवन नंबर पर आता है, तो आप एक लिए बहुत ईजी है कि या तो सबसे ऊपर जहां पे पहुंच रही हैं उसको ऑड करने के लिए, या नीचे से ही आप एक मोटा सा मैट रख देंगे, फुट मैट रख देंगे, तो एक स्टेप बन जाएगा हमारा। ओके 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 ओके। और एक पूछना था रेवा जी, अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो उसका डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट होने से वहां पे आपको स्टेबल नहीं करेंगे, इमोशनली भी नहीं, साथ में कई बार कफ कोल्ड एलर्जीज भी आ जाती हैं नॉर्थ वेस्ट में सोने से। तो अगर आप उसको चेंज करेंगी साउथ वेस्ट में तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर नहीं किसी वजह से चेंज कर पा रहे हैं तो आप एक्सट्रीम साउथ की तरफ सर करके सोइए, साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ सर करके सोइए। पाँव आपके नॉर्थ ईस्ट में। बच्चे सो सकते हैं? बच्चों में भी जी हाँ, मैं जरूर, वैसे तो गेस्ट रूम के लिए बेस्ट है कि आराम से आए रहें। हाँ, शादी वाला जो एज वाला लड़की है वो सोएगी या न्यूली वेड कपल सोएगा तो उनके लिए अच्छा है। ओके ओके। लेकिन उसका भी डायरेक्शन है क्या रेवा जी, कि वो नॉर्थ वेस्ट कौन से ईस्ट में रहा तो ठीक है क्या ओपनिंग? अगर उसका हाँ, ईस्ट से ओपन रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। साउथ में रहा तो प्रॉब्लम है क्या? देखिए, अगर पर्टिकुलर बेडरूम की तरफ अगर मैं जा रहे हैं तो साउथ की तरफ से एंट्रेंस आ रहा है, बेडरूम की तरफ जाते हो तो उसका कोई हर्ज नहीं है। मेन एंट्रेंस आपको देखना, जो मेन एंट्रेंस डोर है घर का, उसको जरूर कंसिडर करिए उसको। ओके। और एक जी नहीं, और दो बहुत जी, आप और सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज रेवा जी से बाद में फोन करके बात कर सकते हैं। मैंने सवाल करना है प्रिया जी आपसे। प्रिया जी, मैं सवाल रेवा जी आपसे सवाल करेंगे। ओके श्योर। तो मैं आपसे एक सवाल करूं कि 2 सवाल करूं? प्रिया जी, आप कब से हमारा शो सुन रहे हैं? बहुत दिन से सुन रही हूँ एक्चुअली, मैं आपकी तो फैन ही हूँ। चलिए, आप मेरी फैन है, थैंक यू फॉर दैट। तो फिर जल्दी से मुझे ये बताइए कि मैं पीकॉक फेदर्स लगाने के लिए कई बार बोलती हूँ, विच इज द बेस्ट डायरेक्शन टू कीप पीकॉक फेदर्स? पीकॉक फेदर्स ईस्ट में? ये आपका जवाब है कि आप कह रहे हैं कि ईस्ट में? चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप विनर हैं कि नहीं। वो ईरा बताएगी 4 बजने में, जब 5 मिनट रह जाएंगे तो 3:55 पे। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, नमस्कार। मैंने आपसे कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि हमारा घर जो एंट्रेंस है वो साउथ फेसिंग में है और किचन आई गेस नॉर्थ ईस्ट बताया था शायद, मैंने मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसका जो उपाय बताया था वो काफी अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली उनका ड्रीम जॉब मिल गया, पर मेरे को अभी भी जॉब में स्ट्रगल हो रहा है रेवा जी। आप पहले अपना नाम बताइएंगे प्लीज?
हाँ जी, शिवानी। शिवानी कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रीमॉन्ट से। फ्रीमॉन्ट बोल रहे हैं। जो मैंने आपको किचन में रेमेडी बताया था, ठीक किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपने बताया था वैसे जैसे किया। कोरिएंडर आपने बोला था, धनिया। हाँ जी। तो बिल्कुल उसका रिजल्ट अच्छे रहे। माय हस्बैंड वाज स्ट्रगलिंग, तो उनको अच्छा मिल गया, लेकिन मेरा अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। अभी आपका सर का दर्द भी चल रहा है अभी के? वो भी है, ठीक हो गया? नहीं, बहुत चल रहा है। माइग्रेन भी चल रहा है। चांदी का तार आपने कुकिंग स्टोव पे चांदी का तार लगाया कि नहीं? कहाँ पर? कुकिंग स्टोव है जो आपका, वहाँ पे चांदी का तार लगाया कि नहीं? नहीं, मुझे आपने उसके बारे में नहीं कहा। चलिए, आपकी कुकिंग स्टोव की अब आ जाती है आपकी बारी। हस्बैंड को जॉब के लिए हो गया, अब आपके लिए जो कुकिंग स्टोव है जहाँ खाना बनाते हैं, उस स्टोव के बिल्कुल चारों तरफ में एक चांदी का तार लगा दीजिए और नॉर्थ डायरेक्शन में जो आपका लिविंग रूम है उसके नॉर्थ डायरेक्शन पे व्हाइट कलर का मेटल का वास लीजिए जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स लगा के रख दीजिए। व्हाइट कलर का वास, ठीक है, उसमें पर्पल कलर के फ्लावर। हाँ जी, फ्लावर रखिए। आपको जल्दी से कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी जरूर शिवानी। थैंक यू रेवा जी, फिर मैं आपको शॉपिंग में लेके चलूंगी। मेरे को लेके चलेंगे, चल पक्का रहा। मेरे को भी शॉपिंग मेरी वीकनेस है शिवानी। ठीक है जी, ठीक है, जरूर लेके चलेंगे आपको। गॉड ब्लेस यू। तो शिवानी जी जल्दी से सवाल बता दीजिए, फिर मेरे को मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, यू आर इंटेलिजेंट। जो मैं चांदी के तार सिल्वर वायर मैंने आपको कहा है गैस स्टोव पे लगाने के लिए, कुकिंग स्टोव पे, इसको और भी कहीं मैं लगाने के लिए एडवाइस करती हूँ तो कहाँ लगाने के लिए कहती हूँ? आई थिंक पैटियो की तरफ। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे स्टोव का ही ध्यान है। आपने स्टोव का किसी लिसनर को बताया था पहले। नहीं, स्टोव का तो बताया, इसके अलावा भी क्या मैं कहीं लगाने के लिए? आई थिंक एंट्रेंस पे बोला था। क्यों एंट्रेंस पे? सभी एंट्रेंस पे लगा दिया करें क्या? सभी एंट्रेंस नहीं, हमने शायद नहीं, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपने लेकिन एंट्रेंस पे ही बोला था किसी को कि चांदी का तार लगाने को। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट टाइम बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम एंड आई एम वेटिंग फॉर योर गुड न्यूज। ओके, थैंक यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माई कॉल। यू ऑलवेज वेलकम डियर। योर गुड नेम? माई नेम इज सारिका। यस सारिका, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम यूनियन सिटी से बोल रहे हैं और हमें सिर्फ एक ही सवाल था, कुबेर यंत्र जो होता है वो किस डायरेक्शन में रखा जाता है? कुबेर यंत्र का आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कुबेर यंत्र को हमेशा नॉर्थ में लगाया जाता है, नॉर्थ वॉल पे, नॉर्थ के पास में, क्योंकि कुबेर ही नॉर्थ से रिलेटेड है, उसी के गॉड है। कुबेर धन के दाता है, पैसा हमारे को सिर्फ कुबेर जी ही देते हैं। तो आप इसको नॉर्थ वॉल पे लगाइए, वो आपकी काफी अच्छा रहेगा। ओके, बिकॉज मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा था नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, तो यूर सेइंग कि नॉर्थ में रखना चाहिए। नॉर्थ वॉल के ऊपर, नॉर्थ फेसिंग नहीं, नॉर्थ वॉल के ऊपर में नॉर्थ पे रखना चाहिए, ताकि हमारे को वहाँ पे हम उनकी तरफ देख रहे हैं, वो हमारे को पैसा दे रहे हैं। ओके, तो वो मनी बॉक्स भी नॉर्थ में रखना चाहिए, राइट? मनी बॉक्स तो मैं सवाल आपसे करने वाली थी, आपने मेरे से ही पूछ लिया। मनी बॉक्स मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप साउथ की तरफ रखें, साउथ वेस्ट का भी जो साउथ है वहां पे रखें। उसका जब ड्रॉ खोलें तो खुलते वक्त नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, कि मतलब वहां से पैसे की ब्लेसिंग्स आए, पैसा आए, कुबेर हमारी तरफ आए। गॉट इट? समझ गए। ओके, थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम सारिका जी। जल्दी से मेरा भी सवाल का जवाब दे दीजिए। किसी वजह से अगर हम नहीं भी देखते हैं कि कुबेर का पिक्चर नहीं लगा सकते, या कोई रिलीजन, क्योंकि वास्तु इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, अगर आप नहीं लगा सकते तो पैसे को ग्रो करने के लिए जो हमारा ड्रॉ है उसमें क्या लगाना चाहिए कि हमारा पैसा, जो भी हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स है विच वी वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, उसको कैसे ग्रो कर सके, जो ड्रॉ है उसमें क्या रखना चाहिए? शीशा। वाह, वेरी गुड। तो साड़ी का शीशा कौन से कलर का होना चाहिए? गोल होना चाहिए, टेढ़ा, सीधा, लंबा, छोटा, कैसा होना चाहिए? इतना मुझे पता है कि गोल होना चाहिए और वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसमें आपकी ज्वेलरी हो या मनी हो तो वो डबल सीन करे या व्हाटएवर, तो ताकि आप अट्रैक्ट कर सके मोर। ना अगर गोल नहीं है तो फिर मुझे नहीं
पता है। ऑल आई नो इज कि गोल होना चाहिए। चलिए, तो मैं आपसे जरूर चलिए मैं आपके अब सुनते रहिएगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा आपका। ओके, Thank you very much for calling in, and let's take our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. हेलो रेवा जी। बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए आपका नाम। मेरा नाम राजी है। जी राजी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, फ्रीमोन से। जी बताइए राजी। मेरा क्वेश्चन ये है रेवा जी कि एक्चुअली हम एक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं जी, और बेडरूम जो है हमारा एक ही बेडरूम है जहाँ फैमिली स्लीप्स इन द सेम बेडरूम। इट्स इन द साउथ ईस्ट एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, और साउथ ईस्ट में बेडरूम होना नहीं चाहिए एज पर वास्तु। तो उसका कोई रेमेडी बता सकते हैं आप? जो अपार्टमेंट का डायरेक्शन किधर को फेस कर रहा है अपार्टमेंट का? द डोर इज ईस्ट फेसिंग, एग्जैक्टली ईस्ट फेसिंग। एग्जैक्ट ईस्ट है, तो आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम आ रहा है। हाँ जी। और किचन कहाँ आ रहा है? किचन आ रहा है साउथ, इट्स इन द नॉर्थ वेस्ट। किचन नॉर्थ वेस्ट है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए जी। 5 साल हो गए हैं। 5 साल में आने के बाद में अगर आप ये रह रहे हैं तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बेडरूम को यूज कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेस, कभी हेल्थ, स्किन एलर्जीज या टेम्परामेंट, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीजें कुछ फील नहीं करते? फ्रस्ट्रेशन वगैरह है, काफी लगी इरिटेशन होती है काफी, एंड बेटा भी मतलब बहुत इरिटेटेड था, उसका जूस साइड में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो वही पूछना है कि हमें कुछ क्योंकि मूव हो नहीं सकते हैं अभी यहाँ से स्कूल के लिए यहाँ रह रहे हैं जी। तो अगर कोई रेमेडी बता सकते हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हाँ बिल्कुल, आपको मैं रेमेडी बताऊंगी। 2-3 रेमेडी आप जरूर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं चेंज कर पाएंगे, रेंटल बेसिस पे हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ईस्ट का घर है, जो मेन एंट्रेंस डोर है, वो अच्छी है, वो आपको हेल्प कर रही है। तो आप क्या करिए कि जैसे ही आप ईस्ट में अंदर घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं तो राइट साइड में आपके पास में एक नॉर्थ की वॉल जरूर आएगी कोई। हाँ जी है। राइट साइड में आ रही है वो, ध्यान रखिए, सामने नहीं आ रही, राइट साइड में आ रही है नॉर्थ की वॉल। अगर तो वहां पे विंडो है तो दैट्स वेरी गुड, फिर तो खुला रहने दीजिए। अगर विंडो नहीं है और वो नॉर्थ की वॉल अगर देखते हैं कि ब्लॉक है, तो वहां पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बड़ा सा मिरर लगाइए। ओके, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में जहां साउथ ईस्ट इस मास्टर बेडरूम को आप यूज कर रहे हैं, तो आप पूरा साउथ ईस्ट कॉर्नर को से बेड हटा के सर बिल्कुल साउथ की तरफ करिए या वेस्ट की तरफ सर करिए सोते समय। तो अभी करेंटली साउथ की तरफ ही हेड है हमारा दोनों। अब साउथ की तरफ है तो जहां पे जैसे ही आप अपने कंपास लेके अगर बेडरूम में खड़े होंगे, पूरा 120 डिग्री टू 140 डिग्री जो भी आपको नजर आता है कॉर्नर, वहां पर ग्रीन कलर का एक नाइट बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। Towards the south, towards what direction was that? 120 to 140 डिग्री, दैट इज द साउथ ईस्ट कॉर्नर। ओके, साउथ ईस्ट 120 ठीक है, 120 टू 140 डिग्री ये लगाइए। और अपने रूम का जो दरवाजा है, बेडरूम का दरवाजा है, उसका बाहर की तरफ, दरवाजे के बाहर की तरफ, बेडरूम के दरवाजे के बाहर की तरफ चांदी का तार लगा दीजिए। तांबे का तार। ओके, हाँ जी। और उस कमरे में जितना भी लाइट स्टफ यूज कर सकते हैं, लाइट स्टफ मीन्स की हल्की व्हाइट कलर, पिंक कलर, सूदिंग करने के लिए, कि वो फायर एलिमेंट है। लॉजिक बिहाइंड इज दिस दैट वी हैव टू काम द फायर। अगर फायर ने तो अपनी जगह लेनी ही लेनी है, फायर अपनी जगह लेगी। घर का वीनस है, वीनस कौन है? आप है। तो टेम्परामेंट, हेल्थ इश्यूज, स्किन एलर्जीज, गुस्सा, जॉब की तरफ से फ्रस्ट्रेशन, हर चीजें के लेके बैठ जाते हैं आप लोग। तो उसको कूल करने के लिए आपको सिल्वर वायर की हेल्प लेनी है, ग्रीन लाइट की हेल्प लेनी है। साथ ही साथ बेडरूम कलर को कहीं पे ब्लैक कलर का, रेड कलर का कोई कलर नहीं दीजिए। जितना व्हाइट कलर, करेंटली ब्लू, लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू भी नहीं, बिल्कुल नहीं दीजिए लाइट ब्लू कलर का। ये आपको और ज्यादा डिप्रेशन देना शुरू कर देगा। ये ब्लू कलर नहीं देके वहां पे लाइट सॉफ्ट, रेंट का है तो आप थोड़ा से सिर्फ एक रूम का पेंट चेंज कर लीजिए। गो फॉर एनी सॉफ्ट कलर, लाइट पिंक कलर ले लीजिए, वेरी लाइट शेड जिसको कह सकते हैं, कि जो आपको एकदम सूदिंग कलर जिसको कहूंगी मैं, वो कलर लगाइए, डार्क कलर नहीं लगाइए। इतना करिए। और नॉर्थ वेस्ट में जहां आपकी किचन है, जो कुकिंग स्टोव है, उस कुकिंग स्टोव के ऊपर में 3 तरह की येलो लाइन लगा दीजिए, हॉरिजेंटल। ओके, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा फायर हम उस तरफ लेके जाना चाहेंगे, बिकॉज फायर एंड एयर कैन टुगेदर अनवांटेड एक्सपेंसेस जरूर लेकर आएगा। मैं बता रही हूँ, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस थोड़े घर में बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
ओके हाँ, ओके। लेकिन थोड़ी दूसरी तरफ आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा ताकि जल्दी ही आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके दूसरे घर की तरफ जा सकती हैं। ओके। एंड जो आपने जो डोर पे जो वायर बोला है वो सिल्वर है कि चांदी का बोला था आपने? ओरिजिनल सिल्वर वायर, क्योंकि चांदी का तार लगा के आपने ठंडा करना है उस जगह को। ओके श्योर। ठीक है, ये लगाएंगे। तो राजी, एक जल्दी से छोटा सा सवाल मेरा, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में द स्टडी शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट, द स्टडी रूम और व्हाटएवर योर ऑफिस शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट। जो सबसे बेस्ट है, कुछ नहीं, जो सबसे बेस्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? स्टडी रूम तो होना ही चाहिए, चलता है, दैट्स गुड। सबसे बेस्ट। और लाइक वाटर एलिमेंट यू मीन, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट यू मीन? नहीं, ये नहीं मैंने बोला कि कुछ होना चाहिए। सबसे अच्छा जो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट क्यों है, क्योंकि इस प्लैनेट्स में कई बार बोलती है ना जुपिटर प्लैनेट है, ये होना चाहिए यहाँ पे, तो क्यों होना चाहिए? आइडिया नहीं है। चलिए, आइडिया नहीं, आज तो क्या बात है, हमारे सभी लिसनर्स आप इतना शो सुनते हैं, इतना बिलीव करते हैं, फिर भी याद नहीं रखते, पर ध्यान रखिएगा मैं क्या जवाब दूंगी। ठीक है, पक्का जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। Thank you very much. Stay tuned. Let's take our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. Namaste, Reva ji. I had a question. Yes, do your good name? My name is Dolly. Yeah, Dolly. You're calling from? Sunnyvale. जी डॉली, बताइए। रेवा जी, मेरे हस्बैंड को काफी टाइम हो गया, ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब। हमारा एंट्रेंस इज फेसिंग नॉर्थ, बट आवर ईस्ट हैज अ वॉल। तो आपने बताया था कि जस्ट पुट सन का पिक्चर लगा दो, तो वी डिड दैट। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, लेकिन उसको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो साउथ वेस्ट में क्या है ये देखें। साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम है, और साउथ में दूसरा बेडरूम है। साउथ में दूसरा बेडरूम है, जी हाँ। और किचन आपका सही जगह पे है? नॉर्थ वेस्ट। किचन नॉर्थ वेस्ट में आप एक रेमेडी कीजिए ताकि उनको थोड़ा जॉब का जल्दी से हेल्प मिले। जहां पर आपका मास्टर बेडरूम होता है जस्ट बिहाइंड दैट, साउथ वेस्ट की तरफ में, बहुत ही एक इजी रेमेडी दे रही हूँ और ये रियली इट वर्क्स। बिल्कुल जस्ट बिहाइंड योर बेडरूम आप एक वुडन बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए, होम डिपो से मिल रहा था, और उसमें ढेर सारी रॉक्स भर के साउथ वेस्ट को हैवी कर दीजिए। अच्छा, तो वी आर इन एन अपार्टमेंट ऑन द सेकंड फ्लोर, तो बेडरूम के अंदर ही रखना है वो? नहीं, बेडरूम के अंदर नहीं रख सकेंगे आप। फिर आप रॉक माउंटेन का एक पेंटिंग, जो लंबा रॉक माउंटेन का हो लेकिन पॉइंटेड माउंटेन नहीं होना चाहिए, उसका साउथ वॉल के ऊपर में उसका एक रेड कलर का अच्छा सा ग्रैंड कैनियन का पेंटिंग लगा दीजिए। अच्छा, दैट विल हेल्प हिम इन द साउथ डायरेक्शन, ऑन साउथ वॉल ऑफ द बेडरूम। ये बेडरूम का भी नहीं, आपका लिविंग रूम जहाँ बता रहे हैं, आपका कोई भी पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ, आपका अपार्टमेंट नॉर्थ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम नॉर्थ के आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सामने साउथ की वॉल जरूर होगी कोई ना कोई। सीधा बेडरूम की तरफ जाता है, सीधा बेडरूम का आता है, तो 2 बेडरूम के बीच में कोई वॉल आ रही होगी। हाँ, बहुत छोटी सी वॉल है वो। बहुत छोटी सी वॉल है, तो जहां पर बेडरूम की जो छोटी सी वॉल के ऊपर थोड़ी सी जगह होगी, कहीं पे भी चाहे छोटी सी लगा दीजिए, आप वहां पे लगाइए। ओके, थैंक यू। मेरा सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए कि साउथ वेस्ट किस एलिमेंट से रिलेटेड है? अर्थ एलिमेंट से। थैंक यू डॉली जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी। हेलो जी। मैडम, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड? हाँ जी, बताइए। जी बताएं। माय नेम इज शीला एंड आई जस्ट वांट नो, इज देयर एनी रेमेडी फॉर द वर्क लाइक स्ट्रेस और लाइक at workplace you can just put the stability, but because I'm getting jobs and I have to, for some or other reason, like I have to whenever I get, there is a reason that to like discontinue with that job. Okay. Sheila, आप कहाँ से बोल रहे हैं? From where you're calling? I'm calling from Tracy.
Sheila ji, you are calling from Tracy. Okay, Sheila. First of all, you have to see that if you are not getting stability at your job place, might be you are sitting in the northwest corner. या आपका घर का एंट्रेंस डोर नॉर्थ वेस्ट में होगा, या आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होगा, और नहीं तो आपका वर्क स्टेशन जो आपका क्यूबिक है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा. जहां नॉर्थ वेस्ट वो बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जहां हम नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी से वो आपको स्टेबल नहीं करेगा, आपको टिकने नहीं देता एक जगह के ऊपर में. आपको कभी जैसे कि आपने बोला कि जॉब से बार बार हो जाता है कि मतलब आप कहीं ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फिजिकली आप कहीं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं. हर बारी 4 महीने बाद 6 महीने बाद ऐसा होता है. तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, अगर तो बेडरूम आपको कहीं साउथ वेस्ट में जगह मिल रही है, वहां पे अगर अपना बेडरूम बदल लेती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. उधर तो साउथ वेस्ट में तो सब खाली है, वो उधर तो कोई रूम ही नहीं है. तो अगर रूम ही नहीं है तो ऐसा तो नहीं है. साउथ वेस्ट में क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा ही सही. साउथ वेस्ट में आपके साउथ वेस्ट में वो कॉर्नर है, वी यूजिंग एज अ लिविंग रूम, बट इट्स जस्ट ओपन वाइड एरिया एंड देन हैज फायरप्लेस इन इट. ओके, तो आप एक काम करिए, अपने बेड का डायरेक्शन बदल के बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ बेड का डायरेक्शन कर दीजिए. मतलब सर जब आपका होगा तो लिविंग एरिया है, वो करिए. साथ ही साथ में क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर, ए पेयर ऑफ क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट, क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर अपने बेडरूम में बेड की साइड में लेफ्ट साइड में जब सोती हैं तो आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वहां पे रख दीजिए टू गिव यू द स्टेबिलिटी. ओके. इसके साथ में अपनी हाँ जी बताइए. हाँ बताइए, आप बोलिए. बेड के लेफ्ट साइड में. हाँ, लेफ्ट साइड में आप जब सोएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा वो. हाँ जी, ठीक है जी, वहां रखिए. और इसके साथ में आप जहां पे भी जॉब करते हैं कि वहां देखिए कि क्या आप किस कॉर्नर में बैठ रहे हैं. क्या वहां पे भी अगर कहीं नॉर्थ वेस्ट में बैठ रही हैं तो फिर वहां पे भी क्रिस्टल सिटिंग का एलिफेंट का पेड़ रखिए. साथ ही साथ उसके लिए स्पेशल मैं आपके जरिए बाकी लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, ऐसी जगह पे जब हमारे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो हम डिवाइन वास्तु ने एक ऐसा टूल रेडी किया है. इट्स अ रियली रिमार्केबल रिजल्ट्स एंड इट्स वेरी इफेक्टिव. हम उसको अपनी टेबल के नीचे फिक्स कर देते हैं. दैट गिव्स यू द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो. फॉर मोर डिटेल्स आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. वी कैन गिव द आंसर. थैंक यू रेवा जी. यू वेलकम डियर. शीला जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप. हाँ जी, आई कैन. ओके, आप ये बताइए कि अगर बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी आप कह सकते हैं कि ऑनर है, विच इज द राइट डायरेक्शन टू सिट इन द ऑफिस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर. नॉर्थ वेस्ट. यू आर सेइंग नॉर्थ वेस्ट. चलिए आपका जवाब देती हूँ जल्दी से थोड़ी देर के बाद. Thank you. You're welcome. Thank you very much for calling in. Let's move on and take our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. Hello. जी. Namaskar ji. Namaskar ji. How are you? I'm calling from Cleveland, Reva ji. I just happened to stumble to your station, so I'm so thankful. I was listening this whole hour, and I probably had the right place. Thank you, dear. Your good name, please. This is Shashi. Shashi ji. हाँ, शशि. कहाँ से? क्लीवलैंड. ओके जी बताइए. I have a quick question. We moved here in 3 years now. It's a duplex house. एक तरफ मैं रहती हूँ, एक तरफ रेंटल प्रॉपर्टी है, और मेन एंट्रेंस इज नॉर्थ ईस्ट. So my question is, ये जो रेंटल प्रॉपर्टी between the home and the garage, there is a small narrow pathway which you breezeway कहते हैं. आपकी आवाज ब्रेक कर रही है जी. देयर इज ना डिस्टर्बेंस बीच बीच में. आप अपना सवाल फिर से बोल सकते हैं. एक तरफ आप रहते हैं, एक तरफ कोई और रहता है. No, the other side is a rental property. Rental property. Okay. हाँ जी. So and the main entrance is northeast. So I'm just trying to lay out this the direction. और ये corner side है. It's kind of in a slant way. It's not even straight, so थोड़ा सा slant भी है. So we are more towards the northeast direction entrance. But that is not my question. और बीच में ना ये जो breezeway बोलते हैं ना, from the garage to the home, enter from back side. So that breezeway में ना we had some 4 nights winter में, and we had casualties and emergencies and things like that. So मेरे कहने को where the breezeway was open both ways. We didn't have walls. Our backside doors are opening towards the garage.
So the question was, now we're thinking that because of this repair and things, they have put some temporary walls on either side of the breezeway. They have put walls? They have put walls? Yeah, there is temporary walls. There's a temporary wall. Winter, just to work in that area. Shashi, can you do one favor? Because there is a lot, can you do one favor? There's lots of disturbance. Can you email me your question, please? I will do that. I will take that your email and send me. Tells, and send me the floor. Send me your floor plan also, please. Okay. I will try to do that, Reeva ji. हाँ जी, आप मुझे ये जरूर ईमेल कर दीजिए divine AVC, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. At gmail.com. I will try to do that because we are trying to get that temporary wall, but I would certainly like to talk to you before to find out if the walls are really essential for the good of the house. Okay, you just send it to me. आप भेज दीजिए, मैं आपको रात को ही रिप्लाई करूंगी. Send it to me, okay? ठीक है, thank you so much. You're always welcome. डिस्टर्बेंस होने की वजह से आई एम सॉरी शशि जी, मैं आपसे सवाल नहीं कर पाई क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है जी. तो आज के जो भी हमारे कॉलर्स थे, सभी कॉलर्स को मैं प्रिया जिन्होंने सनहोजे से बात किया था, प्रिया मैंने आपसे सवाल किया था कि पीकॉक फेदर्स हम कहाँ लगा सकते हैं. आपने बोला ईस्ट. पीकॉक फेदर इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट एंड इट हैज टू बी ऑलवेज इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का लिविंग रूम है या नॉर्थ वेस्ट में कहीं बच्चे सोते हैं या देखते हैं कि बच्चे स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जरूर से जरूर पीकॉक फेदर्स लगा सकते हैं. तो आपने हमें जवाब दिया था ईस्ट, जिसको नहीं सिलेक्ट किया गया. नेक्स्ट था शिवानी से मेरी बात हुई थी फ्रीमॉन के लिए, टू हुम आई आस्क्ड की सिल्वर वायर जो मैंने आपको बताया कुकिंग स्टोव में और इसके अलावा कहाँ लगानी चाहिए. उन्होंने भी जवाब सही नहीं दे पाए थे. तो शिवानी, उम्मीद है आप सुन रही होंगी. सिल्वर वायर आपका अगर बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो वहां पे जरूर सिल्वर वायर को यूज करिए, या हमारा मेन एंट्रेंस डोर अगर सिल्वर वायर पे साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट्स की तरफ से आ रहा है तो वहां पे भी सिल्वर वायर को यूज करना चाहिए. याद रखिए सिल्वर वायर इज रिलेटेड टू काम द फायर एलिमेंट. आपका भी जवाब सही नहीं हमें मिल पाया. नेक्स्ट हमारे पास में आई थी सारिका फ्रॉम यूनियन सिटी जिन्होंने हमारे से कुबेर के लिए सवाल किया. जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही था कि हमारे को मिरर लगाना चाहिए रिफ्लेक्ट के लिए, लेकिन गोल नहीं लगाना चाहिए. गोल से हाँ से ज्यादा हमारे को स्क्वायर या रेक्टेंगल करना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री एंगल्स को ही इसके साथ वास्तु जुड़ा है. जहां हम 90 डिग्री एंगल्स को बराबर कर लेंगे वही एनर्जी हमारे को चारों तरफ से मिलेगी. तो इसलिए राउंड मिरर नहीं. फिर भी आपका काफी आंसर सही था. हम आपको अपनी ट्रिविया की रिफिल में ले रहे हैं. नेक्स्ट आ जाती है राजी फ्रॉम द फ्रीमॉन्ट जिनसे मैंने सवाल किया था अबाउट दैट स्टडी. जी हाँ, आप चाहते हैं कॉल ले लीजिए. रेवा जी, एक कॉल आ रहा है तो हो सकता है इनकी किस्मत में भी हो. जी लीजिए. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, गुड इवनिंग, दिस इज प्रियंका. जी हाँ जी, I had a question. We are renting a house which is northwest facing. So, is it okay or any remedy I have to do? Priyanka, you're calling from? Milpitas. From the Milpitas. Priyanka, जो नॉर्थ वेस्ट हाउस होता है फेसिंग हाउस, दिस इज द रेंटल प्रॉपर्टी यू आर सेइंग नॉर्थ वेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ एंड द जॉडिक साइन विच डायरेक्शन इज फेवरेबल. सेकेंडली, द नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. तो इसमें ट्रैवल बहुत रहता है, चाहे आप हैं चाहे हस्बैंड हैं, कि आप लोग ट्रैवल करते रहेंगे. पैसा जरूर लाएगा, ये कोई झूठ नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर पैसा नहीं देता. पैसा देता है लेकिन टिकने नहीं देता, टिकाता नहीं है. आप भागते रहेंगे, इस तरीके से रहता है. तो इसलिए इसके साथ में हमारे को और भी चीजें देखनी चाहिए कि कहाँ मास्टर बेडरूम है, किधर किचन है. लेकिन जल्दी से आपको इसके लिए एक रेमेडी देती हूँ. नॉर्थ वेस्ट आप घर के अपने बाहर एंट्रेंस डोर के बाहर की तरफ, अगर एंट्रेंस डोर पे खड़ी हैं तो आपके लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ में 5 और 6 और 7 इसका मेटल रॉड का जो विंड चाइम होता है येलो कलर का हो जाए उसको, या कॉपर का हो जाए उसको हैंग कर दीजिए. Okay. Are you getting me, my dear? Outside the house, left side? Yes, just outside the entrance door. आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है उसकी लेफ्ट साइड में. Okay. Thank you. हाँ, और जल्दी से मेरे सवाल का जवाब बता दीजिए. What do you think? कई बार आप सोचते हैं, मैं अगर शो आप मेरा काफी सालों से सुन रही हैं, ये बहुत पुराना शो चलता है, सुन रही हूँ, तो क्या मुझे बता दें कि न्यूली वेड कपल के लिए टू enhance their personal love life, which direction is favorable to sleep? I think southeast.
We are saying southeast. Okay. Thank you, Priyanka. Okay, thank you, Priyanka. Stay tuned and we're just in the process of announcing if you're right or wrong or if you've entered the raffle. Thank you very much. Stay tuned. जी रेवा जी। जी हाँ, तो राजी हमारे से बात कर रहे थे। राजी जी, मैंने आपसे पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो जुपिटर के लिए हमारे को क्या रखना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे को, अगर आप जुपिटर से रिलेटेड है, पूजा प्लेस सबसे बेस्ट डायरेक्शन है टू कीप योर पूजा प्लेस। अगर आप नॉर्थ में ईस्ट में रखती हैं तो सबसे बेस्ट होती है, इसलिए आपको भी नहीं हम सिलेक्ट कर पाए, माफी मांगते हैं। डॉली ने सनीवेल से अर्थ एलिमेंट का जवाब दिया था, साउथ वेस्ट। यस, शी इज करेक्ट। शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। सारी कभी हमारे साथ में आ चुकी हैं, डॉली भी हमारे साथ, 2 वीनस हमारे साथ आ चुके हैं। तीसरा है हमारे साथ में शीला जी ट्रेसी से, जिनसे मैंने पूछा था कि एम्प्लॉय ने, आई वॉज आस्किंग कि एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब देना, इट मीन्स की ही इज द ऑनर ऑफ दैट प्लेस, उनको कहाँ बैठना चाहिए। उन्होंने बोला नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में नहीं बैठना चाहिए शीला जी, नहीं तो वो ही अपनी ऑफिस कंपनी बंद करके भाग जाएंगे। उन्हें साउथ वेस्ट में बैठना है टू गेट द स्टेबिलिटी। अगर वो साउथ में बैठेंगे, साउथ वेस्ट में बैठेंगे, स्टेबल होंगे, तभी ग्रो करेंगे और आपको सबको अच्छा काम चलेगा। तो आपका भी नहीं हम ले पाए। शशि जी की मैं कॉल ले नहीं पाई क्योंकि डिस्टर्बेंस थी। और नेक्स्ट हमारे साथ में थी प्रियंका। प्रियंका, न्यूली वेड कपल शुड ऑलवेज स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट is related with the air element, and air element is there to enhance your personal life, to love life. कभी भी साउथ ईस्ट में बैठेंगे तो न्यूली वेड कपल है, रोज ही झगड़ा कर लिया करेंगे, दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करके भाग जाएंगे। तो वो हमको नहीं करना है, उनके प्यार को हमने बढ़ाना है। पिंक कहते हैं प्यार की पिंक चढ़ानी है। दैट्स एयर एलिमेंट है, मून से रिलेटेड है। मून प्लैनेट इज द सिंबल ऑफ लव, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज फॉर द न्यूली वेड कपल टू स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट। तो अभी तक हमारे साथ में 2 विनर्स थे, 2 विनर्स आ गए। 2 विनर हमारे साथ में आए हैं। नंबर 1 सारिका आई है, नंबर 2 हमारे पास में आई है आपकी डॉली जी। ठीक है जी। पर रेवा जी, प्राइस हमारे पास में 3 है। हाँ जी, ठीक है। अभी देखते, अभी कॉल आ रही थी, अभी वो एक कॉल आ रही थी, ड्रॉप हो गई। बट मैं वंस अगेन, आप रैफल कर लीजिए, कर लीजिए, मतलब देख लीजिए इसमें चिट निकाल के किसका कैसे आ रहा है। और तब तक मैं एक बारी वापस अपने स्पॉन्सर रॉयल राइस को धन्यवाद कर देती हूँ, जिनके बिना ये शो पॉसिबल नहीं है। हमारे स्पॉन्सर्स रॉयल राइस, और जो हमारे 3 विनर्स होंगे उनको एक को मिलेगा राइस बैग, एक को मिलेगा नचदा पंजाब शो की 1 टिकट और एक को मिलेगा गुजराती प्ले का टिकट। तो रेवा जी, हमारे पास 1 मिनट से कम है, क्विकली ये कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो, यूर ऑन रेवर विद रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। आई एम सुष्मिता। आई वुड लाइक टू नो फॉर kids study area, which it should be. You're calling from Sushmita? San Ramon. From the San Ramon. For the children, they should study while facing towards the east or the northeast, but there should be any open place. It means there should be window in the east or the northeast. They should not face towards the north because east is related with the sunlight energy. तो बच्चों को पढ़ने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए, सनलाइट एनर्जी चाहिए, लेकिन नॉर्थ की तरफ फेस नहीं करें। अगर बच्चे नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं बिकॉज दे डोंट नीड मनी, दे नीड एजुकेशन, दे हैव टू ग्रो, तो उनके लिए ईस्ट की तरफ फेस करके दे हैव टू स्टडी एंड देयर शुड बी सॉलिड वॉल बिहाइंड देम। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं पे भी आप ये देखें कि उनके पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ द शेप ऑफ द टेबल, इफ देयर इज अ वुडन टेबल दैट्स द बेस्ट एंड इट शुड बी ऑलवेज इन अ ब्राउन कलर और व्हाइट कलर। और जो स्क्वायर या रेक्टेंगल टेबल होना चाहिए, नो मेटल का चेयर भी मेटल का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सॉलिड 4 लेग्स जो चेयर होता है टू गिव देम मोर स्टेबिलिटी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें। दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन while studying. Okay, thank you. Okay, and जल्दी से एक मेरा सवाल है सुष्मिता जी, मैं जल्दी से फोन कर दूंगी। खासकर मैं बॉयज के लिए मैं बोलती हूँ कि विच डायरेक्शन द बॉय शुड स्लीप? Boys should sleep. उनका बेडरूम किधर होने का चाहिए? Bedroom. Yeah. Bedroom, it can be northeast for boys, or it can be east. Southeast is not preferred. That's good. जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके साथ में सुष्मिता आपका आंसर आपका भी सही था। द बेडरूम शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इसके साथ में साउथ इज द बेस्ट। दे शुड नॉट स्लीप इन द साउथ ईस्ट और इन द साउथ वेस्ट, स्पेशल फॉर द बॉयज। इफ दे आर स्लीपिंग इन द साउथ एंड द पेरेंट्स आर स्लीपिंग इन द साउथ वेस्ट, देन द बॉयज विल हैव अ वेरी नाइस कोऑर्डिनेशन विद द पेरेंट्स, बट नॉट द गर्ल्स. Girls should never sleep in the south.
ओके जी, तो आपको भी हम जरूर कहेंगे कि आपने भी आंसर सही कहा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट होना ही चाहिए, साथ में साउथ भी होना चाहिए। तो आप भी हैं हमारी विनर। जल्दी से मैं प्राइज अनाउंस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। जी रेवा जी, जल्दी बता दीजिए किसने क्या जीता है। सबसे पहले जिन्होंने राइस बैग जीता, रॉयल राइस बैग का, वो है डॉली। डॉली जी कांग्रेचुलेशंस। आप डॉली जी मुझे क्लेम करने के लिए ईमेल भेज दीजिए ira@radiozindagi.com। दैट्स IRA@radiozindagi.com। नेक्स्ट हमारे साथ में थी सारिका, जिन्होंने हमारे को सही जवाब दिया फ्रॉम यूनियन सिटी। उन्हें दिया जाता है नचदा पंजाब। सारिका जी, नचदा पंजाब एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हरजीत हरमन, मिस पूजा, अम्मी विर्क और गीता बैंस आ रहे हैं, और ये हो रहा है 17 अप्रैल फ्राइडे को शबो कॉलेज में। इसकी टिकट के लिए भी आप मुझे ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com। और नेक्स्ट हमारे साथ में आ जाती हैं सुष्मिता फ्रॉम सेंट्रमन, जिन्होंने अभी बात किया, जिनका सवाल का जवाब बिल्कुल सही था, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, लेकिन साथ में साउथ में आपको दिया जाता है गुजराती शो का। सुष्मिता जी कांग्रेचुलेशंस। गुज्जू भाई बनिया दबंग 24 अप्रैल को हो रहा है शबो कॉलेज में। प्लीज सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com। सभी लिसनर्स को थैंक यू ट्यून इन करने के लिए। रेवा जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सभी ईमेल भेज दीजिए मुझे अपने प्राइजेस क्लेम करने के लिए ira@radiozindagi.com। इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.